नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मतलब ऐसे समझिए कि पतलून इतनी भीगी हुई है कि उसको सुखाने का हर संभव बीजेपी प्रयास करने में लगी हुई है। अब इस बार उन्होंने अपने संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र में ऐसा कुछ कहा जिसके बाद और ज्यादा किरकिरी मच गई। अब उन्होंने ये कह दिया अपने घोषणा पत्र में, हरियाणा चुनाव में उन्होंने 20 वादे की और 20 वादे में स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, मैं चाहती हूँ 12वां पॉइंट जो है उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अग्निवीरों को जो है वो सरकारी नौकरी दी जाएगी। हरियाणा के जितने भी अग्निवीर हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस तरीके की बात घोषणा पत्र में कही जा रही है। अब ये वही है ना कि भागते भूत की लंगोटी सही। मतलब हरियाणा में कुछ तो मिल नहीं रहा है आपको, तो जाते जाते 2, 4, 6, 8, 10, 20 जो भी वोट मिल जाए वही बहुत है। इसीलिए इस तरीके का कदम उठाया गया है। हालांकि हरियाणा में ये जो कदम उठाया गया है उसको लेकर लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अग्निवीर योजना तो आपको सबसे ज्यादा प्रिय थी। भाजपा ने अग्निवीर योजना की तारीफ में ना जाने क्या क्या कह दिया। मतलब तारीफ का इतना पुल बांधा, इतना पुल बांधा, इतना पुल बांधा कि वो जरा सी हवा में भरभरा कर गिर गया। मतलब आप 2024 में जो आपको झटका लगा है लोकसभा चुनाव का, उसको कवर करने के लिए ये स्टेप उठा रहे हैं ना। सही बात है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि हम जो चाहें वो बीजेपी से बुलवा सकते हैं और हम जो चाहें वो बीजेपी से करवा सकते हैं। हरियाणा में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देने का ये जो वादा किया है वो सोशल मीडिया पर इसलिए भी मुद्दा बना हुआ है क्योंकि राहुल गांधी लगातार ये कहा करते थे कि अग्निवीर योजना आपको पसंद होगी लेकिन हमें पसंद नहीं है, और अगर हमारी सरकार आई तो हम सबसे पहला स्टेप जो उठाएंगे वो अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देना या अग्निवीर योजना समाप्त करने जैसा कोई कदम उठाएंगे। अब ये वो चीज़ है जो बीजेपी ने किया है। अब हरियाणा में बीजेपी की हालत क्यों खराब है ये मैं आपको बता दूं। तो हरियाणा में 3 बड़ी चुनौतियां बीजेपी को फेस करनी पड़ रही है। पहला किसान, दूसरा खिलाड़ी और तीसरा जो है वो युवा। तो हरियाणा में ये 3 बड़ी चुनौतियां जो बीजेपी के गले की फांस बनी हुई हैं। पहला है किसान, दूसरा है पहलवान और तीसरा है युवा। ये किसान से तो ये पहले ही भद पिटवा चुके हैं। किसान इनसे कितना नाराज है ये बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के 3 काले कानून के विरोध में किसान जब धरने पर उतरे थे तो सिंघू बॉर्डर पर किसानों के साथ क्या क्या नहीं हुआ था ये सभी को पता है। कैसे सड़कों पर कीलें गड़वाई गई, कैसे पानी की बौछारें की गई, न जाने क्या कुछ किया, और तब भी किसान जो है इस 3 काले कानून के विरोध में डटे रहे। 700 से अधिक किसान जो है वो मर गए, वो दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान जो है वो खालिस्तानी, आतंकवादी और न जाने क्या 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 कर बीजेपी किसानों का अपमान करती रही। अब मौका आया है, अब किसान भी कह रहे हैं हम बताएंगे आपको कि एक किसान की ताकत क्या होती है। किसान जैसे कुदार चला सकता है वैसे वोट देते समय अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर सकता है। अब इसलिए भी ज़्यादा नाराज हैं किसान क्योंकि ये जो आंदोलन करने वाले किसान थे उसमें बहुतायत जो है वो हरियाणा और पंजाब से थे। और हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी की पुलिसिया सिस्टम ने किसानों पर जो जुल्म किए हैं उसका बदला लेना चाहते हैं किसान। इसलिए भी इनके तमाम कार्यक्रम पर, बीजेपी के तमाम कार्यक्रम पर किसान जो है वो खासा नाराज नजर आते हैं। इनके कैंपेन पर जो है वो खासा लोग नाराज होते हैं। जब इनके कैंपेन की गाड़ियां जाती हैं या इनके नेता कहीं जाते हैं तो इनको भगा दिया जाता है। इस तरीके का हरियाणा में माहौल बना हुआ है। ये किसान की नाराजगी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पहलवानों की। आप सभी को पता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कैसे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, ये 2 लोग हैं जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन किया है, ये दोनों लोग हरियाणा से आते हैं और दोनों चेहरा जो है वो युवा चेहरा है और खिलाड़ियों का नेतृत्व भी करता है। पहलवानों के शीर्ष में अगर इन्हें देखा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। और हरियाणा की आत्मा खेलों में बसती है। हरियाणा का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां कोई अखाड़ा नहीं होगा। हर गांव में एक अखाड़ा तो जरूर होगा। ये हरियाणा की संस्कृति है, हरियाणा का कल्चर है। अब आप उस कल्चर का मजाक बनाते हैं। आप खिलाड़ी जब जंतर मंतर पर बैठते हैं तो उनकी बात नहीं सुनते हैं। लगातार कई दिनों पर ये खिलाड़ी जो गांव के मतलब समझिए रोल मॉडल हैं, वो इंसान जिसको रोल मॉडल समझा जा रहा है हरियाणा में, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर आंदोलन कर रहा है। कई दिनों तक, लगातार 1 सालों तक आंदोलन करते रह जाता है और उसकी बात बीजेपी सुनती नहीं है। सुनना तो छोड़िए, कैसे पुलिस जो है वो लगातार उन पर सितम करती है, कैसे उसे उठाकर लेकर जाती है, वो सब कुछ लोगों ने देखा है। अब जो है पहलवान भी नाराज है।
उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पहलवानों के साथ अपमान हुआ, उनकी बात सुनी नहीं गई। उसके अलावा जो ये दो पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, ये दोनों अभी हाल ही में कांग्रेस गए हैं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पहलवानों का एक गुट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो एक ये दूसरी बड़ी चुनौती आपके सामने, मतलब एक किसान दूसरा पहलवान, दोनों तरफ दाल तो नहीं गल सकती, क्योंकि इतिहास आपका गवाह है कि आपने इस तरीके से दोनों पर अपना मनमाना रूप अपनाया है। किसानों की बात आपने सुनी नहीं, पहलवानों की आपको सुननी नहीं थी, क्योंकि आपके दुलारे सांसद को आपको बचाना था, बृजभूषण शरण सिंह को। तो अब हरियाणा में चुनाव है, तो इनको सिर्फ तीसरा लाइन जो है वो समझ में आया, वो था वो जवान जो तैयारी कर रहा है, वो युवा जो नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है, उसको अपनी पक्ष में लेने की। अब जैसे ही इन्होंने अग्निवीर योजना लाई थी, वैसे ही तमाम युवा जो हरियाणा के हैं उसमें वैसे भी रोजगार की एक बड़ी समस्या है हरियाणा में। तो इसलिए भी युवा खासा नाराज हुए कि हम इतने सालों की मेहनत के बाद कोई नौकरी भी पाएंगे तो वो 4 साल की होगी। अग्निवीर योजना का बहुत विरोध हुआ था हरियाणा में, और अब हरियाणा में चुनाव है। चुनाव के पहले ये वाली स्कीम लाकर ये बताया जा रहा है कि हरियाणा के जितने भी अग्निवीर होंगे उनको हम सरकारी नौकरी देंगे। बस यही सवाल है, लोग पूछ रहे हैं कि हरियाणा में जो अग्निवीर हैं क्या उनमें कोई अलग तरीके से उनकी भर्ती कराई गई है, या हरियाणा के जो अग्निवीर हैं वो कुछ अलग तरीके के अग्निवीर हैं, उनको सेलेक्ट करने के लिए किसी अलग तरीके का कैटेगरी अपनाई गई थी क्या, कि उनको आप परमानेंट करेंगे, उनको आप सरकारी नौकरी देंगे और बाकी राज्यों के जो अग्निवीर है उनका कोई मतलब नहीं, या फिर हरियाणा में चुनाव है इसलिए आप ये नया जुमला फेंक रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ आप अमित शाह का ये वीडियो देखिए जिसमें वो अग्निवीरों के लिए कुछ कह रहे हैं। हरियाणा के एक भी अग्निवीर को वहां से अगर वापस आना पड़ता है तो नौकरी के बगैर का नहीं रहेगा, इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। तो ये अमित शाह हैं, इन्होंने अग्निवीर योजना पर ये जो कुछ भी कहा उसको लेकर मैंने कमेंट पढ़ा, उस पर लोग लिख रहे थे कि ये एक नया जुमला है अमित शाह का, क्योंकि जब इन्होंने उस चीज़ को लेकर कहा था कि अकाउंट में आपके पैसे जो आएंगे, चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि अगर काला धन आ जाए तो सबके अकाउंट में लाखों लाख रुपए तो ऐसे ही आ जाएंगे। वही लोग जब उनसे पूछने लगे कि वो पैसा कब आएगा, एक न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में अमित शाह से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि ये तो चुनावी जुमला है। बस वही लोग लिख रहे हैं कि चुनाव है इसीलिए आपको युवाओं का ख्याल आ गया, इसीलिए आपको नौकरियों का ख्याल आ गया, इसीलिए आप इस तरीके की जुमले भरी बात कर रहे हैं। चुनाव बाद आप कहेंगे कि कौन सी नौकरी, कौन से अग्निवीर, मैं तो जानता ही नहीं। इस तरीके से लोग जो है वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं। तो 15-15 लाख वाला जुमला, वैसे ही अग्निवीर योजना भी जो है वो एक जुमला साबित होगी। बाकी ये घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में महिलाओं को भी जो है वो तमाम चीज़ें कही गई है। 20 संकल्प जो है वो बताए गए हैं, 20 ऐसे काम बताए गए हैं जो किया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनती है, तो जो भी बनता नजर आ नहीं रहा है क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। कम से कम बीजेपी के लिए वहाँ दाल नहीं गल रही है, इसीलिए बीजेपी नए नए तरीके की चीज़ें अपना रही है। इसमें जो है वो 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर खरीद की बात कर रहे हैं। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार के अवसर भी जो है वो देने की बात कही जा रही है, जैसे प्रमोशनल योजना और ये सारी चीजें। इस तरीके की चीजें जो है वो लगातार इसमें लिखी गई है। और ये भी लिखा गया है कि हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी यानी कि जो खिलाड़ी हैं उनको भी अपनी तरफ खींचने की बात की गई। बहुत सारी चीजें इसमें लिखी गई है। टोटल 20 चीजें हैं। 20 तरीके से हरियाणा के लोगों को लुभाने के प्रयास में ये जो है संकल्प पत्र दिया गया। जब ये संकल्प पत्र पेश किया जा रहा था तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी वहां मौजूद थे, हरियाणा के CM नवाब सिंह सैनी भी वहां मौजूद थे। पर मैं यही सोच रही थी कि जब ये सारी चीजें कही जा रही होंगी, 12 नंबर वाली अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने वाली बात कही जा रही होगी, तो JP नड्डा ये सोच नहीं रहे होंगे क्या कि मतलब मेरे शीर्ष जो नेता हैं मोदी जी, उनका ये एक सपना है कि अग्निवीर जैसी योजना लागू हो, देश में जो युवा हों वो मतलब जो सेना है उसमें अग्निवीरों को इसीलिए लाया गया था कि जो जवान होंगे वो बहुत ज़्यादा कम एज के होंगे, इसलिए वो ज़्यादा फुर्तीले होंगे, और अग्निवीर योजना इसीलिए लाई गई थी और उसके बहुत सारे फायदे बताए गए थे।
तो मतलब क्या ये बहुत बड़ी मजबूरी है कि बीजेपी को इस तरीके का स्टेप उठाना पड़ रहा है? क्या ये वही बात नहीं हो गई जैसे राहुल गांधी ने अभी हाल ही में कहा था कि मैं जो चाहूं वो बीजेपी से करा सकता हूं? तो उन्होंने अग्निवीर योजना को जिस तरीके से प्रमुखता से उठाया है मुद्दा, जिस तरीके से अग्निवीर योजना को आए दिन वो बोलते रहते हैं। अभी उनका हाल ही में वो बार्बर वाला वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो चुनाव के समय एक नाई की दुकान पर गए थे और वहां पर उस नाई ने कहा था कि आप प्लीज अग्निवीर योजना को खत्म कर दीजिएगा। तो उस नाई की बात को दोहराते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि हाँ हम अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। तो ये वो बड़ी असमंजस की स्थिति में बीजेपी है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। इसीलिए शायद अग्निवीर योजना को भी जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते और सरकारी नौकरी का वादा देते भी नजर आए। बाकी आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा हम एप्लीकेशन के माध्यम से भी आपसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड करिए, भारत एक नई सोच के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।